सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है, उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये भगवान की विशेष कृपा है। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई, नहीं चाहते। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राखी करके दिखा देते लोगों को। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती है, नहीं लगती? बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य ऐसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गई। नहीं, बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है। ये निंदा करने वाले भगवान की प्राप्ति कराने में बड़े सहायक हैं। हे साधु, कभी इनकी निंदा मत करना। जो तुम्हारी निंदा करे तुम सह जाना, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। तो तुम अपनी निंदा की कभी अवहेलना मत करना। तुम्हारी निंदा हो रही, बड़े प्यार से चुपचाप सुन लेना और क्षमा कर देना, तो तुम इस परमार्थ के क्लास में ऊपर उठ जाओगे। ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा। सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा। ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की। एक तो विकार और दूसरे अहंकार। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। उपासक को चाहिए कि भूख लगे तो आधा पेट भोजन कर ले, प्यास लगे तो जल पी ले। जो विरक्त है उसे सदैव अपने साधन पथ को पुष्ट करते रहना चाहिए। अपने भजन, अपने साधन, अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य। कलयुग में सरल, सहज, महामहिम, परम सिद्धि प्रदान करने वाला नाम है। नाम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा ये सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे अंगुली से बंद किया और कहा, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तो निंदा कर दिया। सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। वस्त्र सहित वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्ची मानो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यो ब्रह्मांड है। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है। मैं गंगा में खड़े होकर कहता हूं, पक्का पक्का। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण, राधा, राम, हरि। भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा
और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा, तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम, ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं, एक नाम की कीमत क्या है, पूरा त्रिभुवन नहीं है, वो विजय को प्राप्त होगा। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में, 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है, हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है, क्या? क्षमा। ध्यान